नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन सेंटर पर। आज मैं आपको बताती हूँ श्री गीता योग प्रकाश, जो स्वर्गीय श्री विजय शंकर पांडे द्वारा रचित गीता का पदानुवाद है। आइए जानते हैं इसका छठा अध्याय, ध्यान योग। प्रथम योग अर्जुन विषाद का, द्वितीय सांख्य का योग। अमर आत्मा है नश्वर तन में, यही सांख्य का योग। आत्मज्ञान करके बुद्धि जब स्थिरता है पाती, द्वंद्व द्वैत मिट जाते हैं सब, समत्वा है आती। सब दुखों का नाश होए जब प्राप्त ब्रह्म निर्माण, बुद्धि स्थिर होती समाधि में, यही शास्त्र प्रमाण। आत्मज्ञान पूर्ण समाधि में स्थित प्रज्ञ तब ही हो, ऐसे साधक समाधि को ही ईश्वर भी परिचित हो। जो करता साधन विशेष उसको समाधि की सिद्धि, अत्यावश्यक हो जाती है सिद्धि लाभ की विधि। जग का सब कर्तव्य करे और अनासक्त हो पूर्ण, सिद्धि लाभ समाधि का लहकर उत्तम गति हो पूर्ण। ज्ञान कर्म संन्यास योग अवकर्म योग बतलाकर, किया सरल समाधि का वर्णन कर्म विराग बताकर। यह उत्तम अध्याय है छठवां, ध्यान योग को ध्यावे। करे न त्याग कर्म का, जग का मानस ध्यान लगावे। अहम और फल आशा तज कर बन गृहस्थ बैरागी, ध्यान योग अभ्यास करे भगवान कृष्ण के रागी। अनासक्त हो कर्म फलों में करे कर्म वह योगी, शांत और एकांत जगह में ध्यान योग संयोगी। सिद्धि लाभ जब साधन में हो मन का निग्रह, अनासक्त विषयों में होना संबिन दुष्कर विग्रह। योगारूढ़ परम अभ्यासी आसक्ति संकल्प तजे, नहीं असंभव यह स्थिति है नित्य ध्यान जंजाल तजे। अपना सब उद्धार करे नहीं अधोगति को जाए, मित्र है अपना जो मन जीते जन्म सफल हो जाए। नहीं करे ऐसा तो अपना शत्रु स्वयं बन जाए, जो मन जीते पूर्ण रूप से पूर्ण शांत बन जाए। गर्मी सर्दी सुख दुख और अपमान का मान कमान, इंद्रिय मन को जीत सके तो तृप्त ज्ञान विज्ञान। पाकर के परमात्म पद ही सोना मिट्टी समझाने, परमात्मा का ज्ञान प्रत्यक्ष बने तब योगी जाने। श्रेष्ठ पुरुष संभाव धरे नहीं शत्रु मित्र में भेद, योगाभ्यास करे विचार कर मन वश का निर्भेद। नहीं करे दिन रात कर्म कुछ जीवन भर अभ्यास, ऐसा नहीं कभी होता बिन भोजन जीवन आस। नित्य कर्म शौचादि शयन भोजन जीविका का अर्जन, समय बाट सब कर्म करे अभ्यास योग का अर्जन। जो कहते एकांत ध्यान इस युग का नहीं नियम है, केवल मन संयम करके हो स्थित प्रज्ञ यह भ्रम है। जो जाने समाधि सिद्धि वे नहीं भ्रांति फैलाए, मर्म न जाने जो जग हित का संत खोजी पा जाए। होता है आध्यात्म हानि जग हित बन जाए असंभव, बिना ज्ञान अज्ञान मिटे बिन सत्य धरे नहीं संभव। हो समाधि में स्थित प्रज्ञता और समत्व तब जागे, कर्म योग में सिद्धि लाभ नहीं अन्य मार्ग को पाके। कर्म योग पहचानतर का कर सिद्धि ही सम को पाए, मन बस होवे पूरा जब एकांत योग सब ध्याए। भगवान कृष्ण नित्य प्रति उठकर निज स्वरूप को ध्यावे, रोम रोम आनंदित हो जब आत्म स्वरूप जमावे। आदि गुरु गीता के प्रभुवर अर्जुन को दे ज्ञान, इससे पहले रवि ने पाया था यह ज्ञान महान। उत्तम पुरुष के आचरणों का उत्तम जन अनुसरण करे, प्रभुवर जनहित रत कर्मों में लोक लोक निज शरण करे। प्रभुवर को कुछ कर्म न अपना नष्ट न हो सब लोग, ध्यानाभ्यास करे नित्य जाकर बढ़े नित्य आलोक। गीता में है ज्ञान ध्यान का श्री भगवान के मुख से, गांधी और तिलक करते थे ध्यान निव्य प्रति मुख से। परमेश्वर के निज स्वरूप का इस विधि परिचन पूरा, सब जीवों में व्याप्त ब्रह्म है भाव हरदम पूरा। दिन जन्म जन्म के
संस्कार से इंद्रिय निग्रह करके, दीर्घ करे उद्योग आसन ध्यान अचल मन करके, तब जाकर अर्ताव बने समता का अनंत अकामी, अति आवश्यक मार्ग मोक्ष का जगत यज्ञ जग ज्ञानी। भोगी जन का मध्य रात्रि तक होता रंगारंग, एक पहर दिन तक सोता है चढ़े रंग का भंग। रात्रि शुरू होते ही सोता संयम व्रत सन्यासी, मध्य रात्रि से ईश ध्यान कर ईश्वर ज्ञान प्रकाशी। भोगी भूल प्रभु को अपने जग प्रबंध फैलावे, योगी जन प्रपंच को तज कर ईश्वर को पा जावे। यही सिद्ध होता है इस सब से योगी नियमित ध्यान करे, सतत भगन जीवन भर रहकर ऐसा योग अवश्य करे। भगवद गीता तेजस्वी है अंश महाभारत का, 3 काल अभ्यास योग से भाग्य जगे भारत का। कुछ ने यह अभ्यास किया तो देश का चमका भाल, सभी सुजग अभ्यास गहे तो होगा महाकमाल। जैसे मानव निज पात्रों की रक्षा ही करता है, नहीं योग में भय कुछ माने यही शोक हरता है। चंचल चित्त को बस में करके युक्ति से संचाले, सावधान योगी जन मन में चंचलता नहीं पाले। परम गति नारी को मिलती शूद्र भी सदगति पावे, शांत वित्त से योग मार्ग को अब सद्गुरु से पावे। भगवद गीता का यह ज्ञान महाभारत मत भी है, एक मेल एकाग्र मार्ग के साधन योग्य सभी हैं। ध्यान योग अभ्यास निमित्त जो विधि गीता बतलावे, देख जगह एकांत युद्ध आसन पंक्ति फैलावे। उबड़ खाबड़ जगह में ना हो समतल सीधा हो बैठे, देह न गर्दन मस्तक भी रख सीध में सीधा बैठे। देखे नहीं दिशाओं को नासिकाग्र में दृष्टि लगावे, परमात्म परायण मन उसका ब्रह्मचर्य वर्ता बन जावे। मेरुदंड सीधा हो अरुगति श्वास की धीमी होवे, इसी तरह गति करने में मन की चंचलता खोवे। मन का चक्र बंद होगा परमात्म परायण गति से, केवल बाहर आडंबर से विमुख रहे स्मृति से। ध्यान योग बिन कर्म योग बन सकता कर्मान पूरा, स्थिर प्रज्ञता दोनों से ही काम बनेगा पूरा। मोक्षार्थी को ध्यान योग और सेवा कर्म जरूरी, जग में सुख से रहने खातिर सेवा कर्म बहुरी। आध्यात्मिक सेवा भी सेवा, जगत की सेवा सेवा, संपादन सेवा करने से प्रभु भरेंगे खेवा। करते नहीं घमंड कर्म योगी निज श्रेय दिखाकर, वह ना मुमुक्ष दिखाया जिसमें योग मार्ग में आकर। जो कहते निज कर्म छोड़ अनुरक्षण करो पथ मेरा, उनकी अभिलाषा आयोग नहीं संकट कहीं घनेरा। आध्यात्म ज्ञान नहीं उत्तम हो जिस देश का मेरे भाई, तब सदाचर कैसे पनपे अब भ्रष्ट बने अनुयायी। जब मीति नहीं होगी समाज की उत्तम शांतिदायक, तब राजनीति कैसे बन पाएगी उत्तम अरु कायक। शासन संभाल जब योग्य नहीं, जगमग करती है नैया, जब डगमग करती नाव चले ऊपर से ताता थैया। अब ऐसी हालत हो समाज की, प्रकृति की आंधी आती, दुर्दशा दैन्य दारुण दानव की बढ़ती जाती छाती। सत्य और संतोष बढ़े हिंसा बिन सब व्यवहार, सदाचार आध्यात्म ज्ञान का हो भरपूर प्रचार। तभी शांति साम्राज्य बने योजना सफल सब होगी, इन बातों को भूल जाए तो राजनीति सब ढोंगी। धन धरती के बंटवारे से शांति नहीं मिलती है, नहीं हुआ संतोष अहिंसा तब विधि सब गलती है। सदाचार सत्यमय जीवन का सुख तो अनुपम है, इतना धन जन बढ़ा देश में फिर भी क्या दुख कम है। द्रव्यहीन दुख ले है दुष्सन अति, सुख सब नेहु नहीं पाए, उभय प्रकार प्रेत पाकर ज्यों धन दुख पद श्रुति गाए।
विनय पत्रिका में तुलसी ने धन दुख प्रद बतलाया। सदाचार समाज का चाहिए बिन सत दुख प्रद माया। जनता के दोनों वर्षों में धनिक निर्धन भाई। सत्य अहिंसा सदाचार व्यवहार मात्र सुखदाई। केवल धन लेकर देने से शांति न हो स्थायी। सुमति सभी को सुख पहुँचावे सब आवस में भाई। सत्य महे निज हक पहचाने कभी न होए लड़ाई। कर्म परिश्रम से करने से मिलती जाए बड़ाई। कुमति लड़ावे कुत्ता खावे व्यंजन रहे छेड़ाई। कितना कष्ट सहा जन जन ने मगर सुमति नहीं आई। बिन संतोष न काम न साही काम अछत सुख स्नेहु नाही। राम भजन बिनु पियहि की कामा थल विहीन तरु कबहु की जाना। तुलसीदास लिख समुझाई फिर भी चलती जाए लड़ाई। कसम नहीं गीता की खायो सत्य न सोहे सब भाई। जैसे तैसे धन कर संग्रह सुखी न हो जीवन का विग्रह। यह गीता का ज्ञान नहीं है सद्गुरु ने समझाया संग्रह। मन चित्त बुद्धि स्थिर जब होंगे जब समता को प्राप्त करेंगे। स्थिर प्रज्ञता पा समाधि से इस रहस्य का मर्म गहेंगे। गांधी भ्रकुटी मध्य बताए ऐसे ही समाधि सुख पाए। तिलक नाक की नोक बतावे और ध्यान का ढंग बतावे। ज्ञान दृष्टि 12 अंगुल पर नाक के आगे घिर हो जावे। शंभु की मुद्रा मिल जावे प्राण वायु भी चहनता आवे। अमा प्रतिपदा पूर्णिमा बंद अर्ध और पूर्ण। ऐसी दशा आँख की होवे लक्ष्य नासिका अग्र। बंद आँख से ध्यान करे तो विधि यह सुखद सरल है। अन्य निरापद विधि नहीं ऐसी आनंदित हर पल है। जिसको जैसे भावे ध्यावे नहीं कष्ट नैनों के पावे। भगवान बुद्ध बंद कर ध्याए सिद्ध हुए अमृत रस पाए। पलटू साहब कबीर नानक सब संतों ने राह बताया। बंद आँख से ध्यान किया ऐसा उनके वचनों में पाया। सहज अवस्था हो समाधि की जब सरलता पाए। जैसे चाहे ध्यान करे जैसे कबीर बतलाए। पर साधन प्रारंभ करे तो सद्गुरु बानी माने। पलकों की चिकहारी दिया यह भी कबीर है गाए। नहीं दिशाओं को देखे यह भगवान का निर्देश। बंद आँख से ध्यान करे यह गीता का उपदेश। हे बिंदुता से ही होगा ऊर्ध्वमति में सिमटाव। नहीं परिमाण ध्येय का होगा और न नयन तनाव। अति छोटा और ब्रह्म तेज सा छोटा बिंदु स्वरूप। सब पर शासन करने वाला परम पुरुष का रूप। नहीं कल्पना है यह बिंदु यह प्रत्यक्ष का खेल। शून्य ध्यान इसको ही कहते सब शास्त्रों का मेल। बुद्धिमान मन से विषयों को सब इंद्रिय से खींचे। बुद्धि सारथी के सहाय से चित्त प्रसार को खींचे। कर एकाग्र चित्तब उससे मुख मुस्कान निहारे। प्रभु के मुख स्थिर मन हो तब शून्य आकाश निहारे। तब आकाश तजे प्रभु बर के शुद्ध रूप को ध्याए। शुद्ध रूप बिंदु तेजो मंजस सद्गुरु बतलाए। बिंदु के ऊपर नाद विराजे तब अक्षर में लय हो। यह अक्षर निशब्द परम पद ब्रह्म अनेस्मय हो। बिंदु ध्यान नासाग्र ध्यान सब है समाधि के साधन। मोक्ष लाभ परमात्म प्राप्ति का है समाधि ही साधन। स्थित प्रज्ञता हो समाधि में यह अब तक बतलाए। क्या क्या होता है समाधि में अब प्रभु वर बतलाए। अहंकार जब निरुद्ध ब्रह्म में चित्त वृत्ति हाय हो। संप्रज्ञात समाधि यही है अतिशय ध्यान उदय हो। सभी वृत्तियां ब्रह्म की भी पूर्ण प्रशांत हो जाएं। असंग प्रज्ञात अवश्य है यह समाधि अपनाए। सब चैतन्य आत्मा के लख हो समाधि लीन योगी।
निरावलंबित यही दशा अभिलषित सदा मुनियों की, चारों तरफ ब्रह्म परिपूर्ण यह कल्याणकारी अनुभूति। परमार्थिक विधि सुख समाधि यह योगी जन को हो अनुभूत। इसके बाद न शब्द सुने उन्मुखी अवस्था पाकर, हो जाती है देह काष्ठवत योग पूर्णता पाकर। दृढ़ ना गर्मी सुख नहीं, दुख हो नहीं मान अपमान, आत्मस्वरूप प्राप्त कर लेता यह गीता का ज्ञान। ध्यान योग और कर्म योग का संग संग हो अभ्यासी, दोनों में यह पूर्ण दक्ष हो स्थित प्रज्ञ सन्यासी। बिना समाधि योगी होता है कच्चा और अपूर्ण, स्थित प्रज्ञता कभी न आवे बिन समाधि संपूर्ण। कर्म समाधि बतावे कोई कर्मों में तन्मयता, एक तत्वता प्राप्त किए बिनु भोग काम नहीं मरता। कर्म समाधि भी कर्म कहे पर बंधन कर्म न छूटे, ऐसे नहीं अकर्म बने रहकर अपूर्ण तन छूटे। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अवगति अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कहीं नित निरूपहि वेदा। गोस्वामी तुलसी की वाणी है अनुभूत प्रमाण, सब संतों की वाणी में है अलग न यह कल्याण। केवल मन से ध्यान नहीं है ध्यान शून्य गत प्राण, ऐसा प्राण प्रीति प्रभु पावे मोक्ष लाभ आसान। पीपर तरुतर ध्यान सुधरहि, जाय यज्ञ पाकीर तर करहि, आम छाह कर मानस पूजा, तजी हरि भजन न काजन दूजा। तुलसीदास प्रत्यक्ष बताए, मानस पूजा ध्यान न भाए। मन से ध्यान है मानस पूजा, शून्य हो मन तो ध्यान कहाए। बिन परिणाम शून्य है बिंदु, बिंदु ध्यान ही ध्यान कहाए। निधिध्यासन से सिद्ध करे यह पा समाधि पूर्णता पाए। ध्यान अभ्यास नियम से कीजे, प्रभु की शांति प्राप्त न लीजे। बहुत न खावे नहीं उपवासी, शयन जागरण भी सम कीजे। न पातुला आचरण बनावे, दुख भंजन तब योग वो पावे। दीप शिखा सम स्थिर होवे, करे योग नहीं मन अकुतावे। चंचल मन भागेगा निश्चित, बार बार उसको लौटाए। लौटाने का काम अनर्वत, प्रत्याहार सुखद कहलाए। इसी भांति मन बस में होगा, अकुताने से काम न होगा। अपने में सबको देखेगा, ईश्वर ज्ञान प्रत्यक्ष बनेगा। कुछ भी नहीं आदृश्य प्रभु को, योगी भी वह देख सकेगा। प्रभु प्रत्यक्ष पा जीवन बरते, योगी भक्त समत्व रहेगा। अति दुस्तर मन बस में करना, ध्यान विराग में बस में करना। नहीं असंभव यह गति होती, असफलता से कमी न उला। स्वर्ग मिले कुछ ढील रहे तो, योगी ग्रह में जन्म मिलेगा। पुनः ध्यान अभ्यास करेगा, परम गति पा मोक्ष मिलेगा। नाद ब्रह्म है बीज सृष्टि का, आदि नाथ कहलाता इससे। इसको पाहो ध्यान सार्थक, पार करे भव योगी इससे। नहीं कहो यह युग नहीं ध्यान योग का भाई, संत अनेकों सिद्धि पा गए, मोक्ष परम गति पाई। सद्गुरु है परमान सामने, और संतों की वाणी। नहीं तजो कल्याण परम पथ, बनो न आज अनाड़ी। योग यज्ञ जप तप सब कुछ है इस युग में परमान, चतुराई से बात कही तो गहो नहीं आज्ञान। सद्गुरु से सदयुक्ति गहो, बिन सद्गुरु अन्य अजान। जब तक सद्गुरु नहीं मिले, प्रभु रूप नाम का ध्यान। सदा सदाचारी गुरु हो गीता का ज्ञान। विनय नम्रता रखनी होगी, तजकर सब अभिमान। नयन नहीं चंचल होते हैं, हरदम प्रभु में ध्यान। कृपा करे ऐसे सद्गुरु तो हो महान कल्याण।
जन्म जन्म योगी रत रहते, घबराने से कामन होगा। धीरे धीरे सब कुछ होगा, सद्गति का परिणाम मिलेगा। कुछ दिन में ही भाग गए तो वर्षों का भी खेल नहीं है। जन्म सवारत अपना कर ले, चंचलता से मेल नहीं है। हुआ समाप्त 6वां अध्याय। प्रभुबर हरदम रहे सहाय, गुरुबर हरदम रहे सहाय। हमारे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर जरूर बताएं। और जो इस चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।